messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my mind. वीडियो में दिख रही लड़की ज़्यादातर लोगों को काफ़ी इनोसेंट सी लग रही होगी, पर इस लड़की की स्टोरी उतनी ही ज़्यादा ब्रूटल और डार्क है। आज की स्टोरी में हम देखने वाले हैं इज़ाबेला गज़मन के बारे में। इज़ाबेला गज़मन, जिसका जन्म जून 1995 को हुआ था और वो अरोरा कोलोराडो में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, जहां उसके फादर रॉबर्ट और उसकी माँ यन मीन हुए थे। ये फैमिली सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर इज़ाबेला के अकॉर्डिंग I left the religion when I was 14 and the abuse at home worsened after I quit. इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इज़ाबेला के चाइल्डहुड को देखा तो उनके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ कंफर्म हुई कि इज़ाबेला का चाइल्डहुड एक डार्क पिक्चर को प्रेजेंट करता है, जहाँ पर उसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा गया, या उसे बाकी बच्चों के साथ कभी खेलते हुए नहीं देखा गया, या उसने कभी अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया। और इसका मेन इशू था उसके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स आर्टिस्ट के तौर पे काम करते थे और सेम स्टूडियो को शेयर करते थे, जिससे बहुत कम पैसे हो पाते थे महीने में। इज़ाबेला ने इस चीज़ को लेकर के अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डीप हेट्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी उसकी फैमिली की ओर से। रॉबर्ट और यनमी ये उम्मीद करते हैं कि इज़ाबेला आने वाले टाइम में बड़ी हो जाएगी और इस चीज़ को समझेगी और उन्हें माफ़ कर देगी उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखते हुए। पर आगे चलते चलते इज़ाबेला ने उन लोगों के लिए और ज़्यादा हेट्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया, और जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो इज़ाबेला अपनी माँ के साथ रुकने के लिए मान जाती है, पर उन लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, जिसके बाद यनमी उसे उसके फादर को पास कर देती है, और वहीं कुछ सालों बाद रॉबर्ट उसे वापस यनमी को पास कर देते हैं, जो कि एक पेरेंटिंग का सही तरीका नहीं दिखाता है। इसके बाद यनमी और रॉबर्ट कंटिन्यू करते हैं उसी सेम स्टूडियो को शेयर करना अपने ब्रेकअप के बाद भी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे चल के एक स्टूडियो सेपरेटली अफोर्ड कर सके। और यहाँ ये लोग काफ़ी देर तक काम करते रहते थे। अकेले घर में रहती थी, जबकि वो सिर्फ 10 साल की थी। जैसे जैसे यनमी की बेटी टीनेज वाले ग्रुप में आई, उसी टाइम यनमी ने अपना एक नया बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम रायन था, और वो उसके डैड के रिप्लेसमेंट के तौर पे कम्प्लीटली फेलियर था, जिसकी वजह से इज़ाबेला अपनी माँ को थ्रेटन करने की हमेशा धमकी देती थी। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यनमी ने इन धमकियों को कभी सीरियसली नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब यनमी और रॉबर्ट इज़ाबेला के बिहेवियर से इतने ज़्यादा टेंस हो चुके थे कि वो और यनमी जब इज़ाबेला घर में होती थी तो उस टाइम पे ये लोग अपने घर का गेट लॉक करके रखते थे, क्योंकि उन्हें इज़ाबेला से कहीं ना कहीं डर लगता था। पर यनमी के अकॉर्डिंग वो बस अपने अंकल की तरह थी, जो काफ़ी रूड हो गई थी ग्रो करने के पीरियड के दौरान। अगस्त 27, 2013 को सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एस्केलेटेड हो गई बहुत जल्द। इज़ाबेला गज़मन को रिपोर्ट किया गया कि वो अपनी माँ पर बहुत चिल्ला रही है और उसने उस दिन हद ही कर दी। तो रायन ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और उसने डोमेस्टिक अब्यूज़
की रिपोर्ट लिखवाई। जब वहाँ पर पुलिस आई उस घर पे तो उन्होंने इज़ाबेला से बात की और उसके पेरेंट्स से भी बात की, जहाँ पुलिस ने उसके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि इज़ाबेला को अरेस्ट कर लिया जाए एक रात के लिए। पर यन मी ने अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि उसे एक रात के लिए जेल में रखे और अभी के लिए उस केस को क्लोज कर दिया जाए। नेक्स्ट डे इज़ाबेला अपनी माँ को 79 टाइम्स स्टैब करने वाली थी और उसके कुछ घंटे पहले अगस्त 28 को इज़ाबेला वेट करती है यन मी के नहाने जाने का, और वो जैसे ही शावर लेने जाती हैं इज़ाबेला बाहर वेट कर रही होती है उनका चाकू लेके जो कि उसने किचन में से लिया था। रायन जैसे ही यन मी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो भाग के ऊपर आता है और जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है वो देखता है गेट लॉक है और रायन को डोर के नीचे से काफ़ी सारा ब्लड आते हुए दिखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो हॉल में ही वेट कर रहा होता है गेट के खुलने का, तभी उसकी स्टेप डॉटर गेट खोलती है और वो बाहर आती है नाइफ लेके और उसके हाथ पे पूरा खून लगा होता है और वो रायन को घूरे जा रही थी। इसके बाद वो भागते हुए नीचे जाती है और फ्रंट डोर खोलती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ही पुलिस वहां पर आती है। पुलिस जैसे ही आती है वो यन मी को डेड डिक्लेयर कर देती है क्राइम सीन पर देखते ही, क्योंकि उन्हें 79 टाइम्स स्टैब किया गया था उनके हेड और उनके नेक वाले रीजन में, और वहीं उनकी जो बेटी थी उसने ऑलमोस्ट उनकी गर्दन बाहर ही निकाल दी थी। इज़ाबेला वहाँ से जा चुकी थी और पुलिस वाले उसके घर के पास थे और वो उधर टेप लगा के पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा था उन्होंने, ताकि कोई भी वहाँ से आते जाते दिख सके। वहीं अरोरा पुलिस ने हेल्प मांगी थी डेनवर पुलिस से, जो कि एक चॉपर लेके आते हैं ताकि वो इज़ाबेला को ढूंढ पाए। वहीं लोकल लोगों ने इज़ाबेला को स्पॉट कर लिया था एक पार्किंग गैराज में, जो कि उसके घर से 1 मील की दूरी से भी कम था। पुलिस वहां पर आती है और इज़ाबेला को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर से चार्ज किया जाता है। अब इज़ाबेला क्योंकि 18 की हो चुकी थी तो इज़ाबेला को एज अ एडल्ट चार्ज किया जा सकता था कोर्ट में। लोगों के अकॉर्डिंग इज़ाबेला को सबसे हार्श पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपनी माँ का खून इतने ग्रूसम वे में किया था और वहीं अपनी माँ को इतनी बेरहमी से मारने के बाद उन्हें वहीं पर छोड़कर वैसे चले जाना उसके साइकोटिक नेचर को दिखाता है। इस काम को करने की सोच ही अपने में कितनी गंदी है ये लोग उस टाइम बता पा रहे थे, पर इज़ाबेला के फेस को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उसने ऐसा कुछ किया है। वो अपने कोर्ट के ट्रायल में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी और वो अपने कैमरा में ऐसे एक्सप्रेशन दिखाती थी जो उसके क्रेजीनेस को दुनिया को दिखा सके। इसके बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ही मान जाते हैं कि इज़ाबेला को मेंटल डिसऑर्डर है और जिस वजह से उसने ये काम किया है, क्योंकि उसने अपनी माँ को मारने के बाद पुलिस के अकॉर्डिंग उसने कन्फेशन में बताया कि उसने अपनी माँ को किस किया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब उसका स्ट्रेस निकल चुका था और उन दोनों के बीच अब कोई कांटेक्ट नहीं होने वाला था आने वाले टाइम में। इज़ाबेला ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी माँ को मारेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी माँ अब उसकी माँ नहीं थी, एक औरत थी जिसका नाम सिसिलिया था और उसके सर में ऐसी आवाज़ें आती थी जो उसे कहती थी कि अगर सिसिलिया को नहीं मारा तो वो इस दुनिया को नहीं बचा पाएगी। जिस वजह से इज़ाबेला ने अपनी माँ को इतने ग्रूसम वे में मारा और पुलिस के अकॉर्डिंग क्योंकि ये इतना स्ट्रेसफुल था उसके लिए तो उसे हेल्प मिलनी चाहिए थी। उसके मेंटल हेल्थ को इतना फोकस नहीं किया गया और उसे ऐसे ही
नज़रअंदाज किया गया तो उस वजह से सिचुएशन इस एंड तक पहुंच गई। इजाबेला को स्किज़ोफ्रेनिया था और उसके बिहेवियर से उसके पेरेंट्स को अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई थी और उनके अकॉर्डिंग वो बस एक रूड टीनेजर थी जिसे जिद करना अच्छा लगता था। पर पुलिस के अकॉर्डिंग वो ही साइंस कब 0 से 100 हो गए इस बारे में कभी पता ही नहीं चला उन्हें। इजाबेला के पेरेंट्स चाहते थे कि वो धीरे धीरे बेटर हो जाए, पर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई और हद तो तब हो गई जब उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो इस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई जहां उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। न्यूज़ वालों के अकॉर्डिंग इजाबेला की माँ को जब इस सिचुएशन पे पहुंचने की नौबत आ गई जहां वो अपना डोर लॉक करके सोते थे, तो उनके अकॉर्डिंग इजाबेला की माँ को थोड़े सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए थे ताकि उनकी बेटी को एक लेसन मिल सके जहां उसे ये चीज़ पता हो कि उसके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस उसको झेलना पड़ सकता है। और उनकी जब फिजिकल सेफ्टी भी स्टेक पे आ गई थी तो इजाबेला को थोड़े सीरियस पनिशमेंट्स देने चाहिए थे जो उसे नहीं मिले और एंड में ये हो गया। इस काम को करने के एक दिन पहले पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट किया गया कि इजाबेला अपनी माँ को लेके काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव है और आर्ग्यूमेंट कुछ टाइम बाद सेटल तो हो गया, पर पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए मान रही थी, पर इजाबेला की माँ ने उसे बचा लिया था। इस इवेंट के होने के थोड़े टाइम पहले ही इन्वेस्टिगेटर्स ने ये तक सोचा कि इजाबेला अपनी माँ को लेकर के इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है और इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। जब लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स वहाँ आए तो उनके और इजाबेला के बीच एक कन्वर्सेशन हुई जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने इजाबेला की मदर से पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि इजाबेला को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए, जिस पर उसकी माँ मना कर देती है और वो कहती हैं कि वो अपना बिहेवियर धीरे धीरे सही कर लेगी, जिस पर वो कहते हैं कि क्योंकि वो एक एडल्ट हो चुकी है तो उसे सही से बिहेव करना होगा वरना वो होमलेस हो जाएगी। जिस पर इजाबेला उसी रात अपनी माँ के लिए लिखती है कि उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। इजाबेला इसके बाद कोर्ट में इनोसेंट के लिए प्ली करती है क्योंकि वो इसके पीछे रीज़न देती है कि वो मेंटली इतना ज़्यादा अनस्टेबल थी कि उसने अपने मेंटल अनस्टेबिलिटी को लेकर के ये मर्डर किया। पर कई लोगों के अकॉर्डिंग जज इस बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं कि उसे जेल की नहीं मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और वो उसे एक असाइलम में भेज देते हैं। पर यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है और ये स्टोरी यहाँ से क्रीपर होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि 2021 इस स्टोरी के 8 साल बाद इजाबेला एक वायरल ट्रेंड बन जाती है टिकटॉक पे और कई सारे लोग इजाबेला के वियर्ड फेस एक्सप्रेशंस को अपने वीडियो में यूज़ करने लगते हैं एवा मैक्स के गाने पे जिसका नाम होता है स्वीट बट साइको। ये सॉन्ग खुद में ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि एवा मैक्स को ग्लैमराइज करने के लिए अक्यूज़ किया गया था मेंटल हेल्थ को लेकर के और उसने क्योंकि उसका प्रिटी फेस था तो वो कई ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था उस गाने के कॉम्बिनेशन के साथ और बहुत सारे लोग इस ट्रेंड को चला रहे थे जहाँ पर वो इजाबेला को काफ़ी प्रिटी मानते थे, इस टॉपिक को कम्प्लीटली अवॉइड करते हुए कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया है 79 टाइम्स स्टैब करके। वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो इस ट्रेंड को लेकर के नेगेटिव वे में लेते थे। बड़ा इशू इस चीज़ को लेकर के ये था कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे कि वो एक ऐसे बीमारी से जूझ रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो सकती थी। पर ये ट्रेंड कुछ टाइम तक चला, उसके बाद इस ट्रेंड को बंद करना पड़ा क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रॉस हो चुके थे इस ट्रेंड को करते करते। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो किसी का फेस अपीलिंग या चार्मिंग होना इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता है कि वो अंदर से कितना साइकोटिक है।
इस ट्रेंड को बंद करने के पीछे एक रीज़न ये भी रहा था कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और इस चीज़ को एज अ ट्रेंड यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है एक पर्सन के तौर पे। और धीरे धीरे जब इस ट्रेंड को बंद कर दिया गया तो इज़ाबेला को जो फेम मिला था वो भी कम हो गया और अभी करेंटली इज़ाबेला कोलोराडो में अपने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में है, जहां वो पहले से काफ़ी बेटर है। I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. इज़ाबेला अब चाहती है कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाए, सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि उसका मोटिवेशन कुछ और ही है। 2015 में रिपोर्ट ये आई कि इज़ाबेला को हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ मेंबर ने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और चीज़ें तो तब खराब हो गई जब इज़ाबेला ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट भी किया, पर फिर भी उस आदमी ने उसके बाद भी उसे फोर्स करने की कोशिश की, जिसके अगेंस्ट इज़ाबेला ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसे ये भी डर है कि आगे चल के उसे जेल में वापस भेज दिया जाएगा। इज़ाबेला अभी अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के ट्रीटमेंट करवा रही है और अपने पास्ट में की गई गलतियों को वो बहुत ही नेगेटिव वे में लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो चाहती है कि वो अपने पास्ट को सही नहीं कर पाई पर वो अपने प्रेजेंट को सही कर लेगी और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।